जिससे भी पूछ लो वो यही कहता है कि मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। सब कुछ है पर शांति नहीं है, सब कुछ है पर ठहराव नहीं है, क्योंकि प्रकृति के साथ हमने मित्र का धर्म नहीं निभाया, धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं का पालन नहीं किया। हम चूके तो चूकते चले गए। इस भारत में मनु जी महाराज को जितनी गालियां दी जा रही हैं, दुर्भाग्य है इस देश का। मनु शतरूपा, अरे वो हमारा प्रादुर्भाव जिनसे हुआ, इसलिए तो हम मनुष्य कहलाए। हम मनुष्य क्यों हैं? हमें क्यों मनुष्य शब्द मिला? क्योंकि हम मनु की संतान हैं। मनु ने हमें संस्कार दिए, मनुष्य होने का मर्म सिखाया। अगर ब्राह्मण देवता को कहा कि तुम विद्या को अर्जित करो, तो लक्ष्मी की आराधना ब्राह्मण को करने का अधिकार नहीं दिया। वो वीतरागी रहा, वो तपस्वी रहा, वो तितिक्षु रहा। उसकी संतानें तक जो हैं भोजन के लिए तरसती रही। अगर यहां इस धरती पर मनु जी महाराज ने अन्याय किया होता, तो मैं आप सबसे पूछती हूं कि राजा हरिश्चंद्र जब बिकने गए थे तो किसके हाथ बिके थे? बताइए, किसके हाथ बिके थे? काशी में मणिकर्णिका घाट पर एक डोम के हाथों बिके थे। एक क्षत्रिय सम्राट एक डोम के हाथ बिक गया था। यानी डोम के पास भी हरिश्चंद्र को खरीदने का इतना बड़ा धन था। इतना बड़ा न्याय मनु जी ने जो किया, संसार में कोई आज तक नहीं कर पाया, कोई आज तक नहीं कर पाया। यहां अगर कर्म का अधिकार नहीं रहा तो फल का अधिकार सबके लिए रहा। ये मेरा धर्म है, ये तेरा धर्म है, ये इसका धर्म है। तुम अपने अपने धर्म की अपने अपने कर्तव्यों में निमग्न रहो। मैं टिप्पणी नहीं कर सकती, नहीं तो मुझे उठा के जेल में डाल देंगे। क्या कोई स्त्री सोच सकती है कि उसकी पत्नी या उसका पति विवाह के बाद भी किसी दूसरे के साथ गुलछर्रे उड़ाए? तुम्हारी कोर्ट कहती है ये अपराध नहीं है, आप ये पापाचार कर सकते हो। मुझे टिप्पणी करने का अधिकार नहीं, मैं संविधान को मान्यता देती हूं। लेकिन एक प्रश्न तो मन में पैदा होता है कि तुम सनातन की जड़ें उखाड़ रहे हो क्या? क्या कोई स्त्री ये बर्दाश्त कर लेगी कि उसका पार्टनर किसी और के साथ है? कर लेगी? हैं? बोलो ना। वो तो रोज रो रही थी। उसने कहा तू रोती क्यों है? बोले जब भी आते हो कोर्ट पे लंबे लंबे बाल चिपके रहते हैं, किसको जप्पियां प्या प्या के प्यार करते हो। अब पति सावधान होके आने लगा तो फिर रोई। बोले अब क्यों रो रही हो? बोले अब तुम गंजियों को भी प्यार करने लग गए। अगर आंख भर के पति किसी की तरफ देख ले तो पत्नी को ये बात पसंद आती है क्या? हमारा देश वो नहीं जो रिश्तों को कपड़ों की तरह बदले। एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहो। हमारी संस्कृति ने कहा, धर्म ने कहा, मनु जी महाराज ने कहा। आज तुम करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो, एड्स रोग ना हो जाए, सुरक्षित संबंध कैसे बनाए जा सकते हैं, उस पे सरकारें अरबों रुपया खर्च कर रही हैं। अगर धर्म का संस्कार दिया होता तो भारत स्वामी विवेकानंदों को जन्मता, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव देखने को मिलते। और तुम कहते हो धर्म की शिक्षा विद्यालयों में नहीं दी जा सकती, ये सांप्रदायिकता है। अरे धर्म तो इंसान बनना सिखाता है, वफादारी सिखाता है। कितने रिश्ते बदल लो, कोई इसमें सार नहीं है। बहुत पत्नियां बदलते हैं अमेरिका वाले, तो क्या सुखी हो गए? वही रिजल्ट आएगा जो पहली से आया है। जगत ऐसा ही है, दूर से सुख देता है, नजदीक दुख का कारण बन जाता है। और हमारा यही तत्व ज्ञान जिसने हमको बचा के रखा। मनु जी महाराज ने हमें व्यवस्था दी। शतरूपा, प्रकृति शतरूपा है। जो बीज डालोगे 1000 गुना आपको लौटा के दे देगी। अगर धरती में जहर डालोगे तो जहर मिलेगा, अमृत डालोगे तो अमृत मिलेगा। बोना हमने है। उत्तानपाद प्रिय व्रत का प्रादुर्भाव हुआ।
लेकिन इस सृष्टि को करने के लिए जब ब्रह्मा जी का संकल्प आया तो पृथ्वी तो रसातल को जा चुकी थी। कारण क्या बना? पृथ्वी क्यों डूबी जल में? जब कभी मर्यादाएं लांघता है मनुष्य। दिति ने कश्यप का पल्लू पकड़ लिया, संध्या को गर्भाधान करने के लिए विवश कर दिया। हमारे यहाँ संध्या की बेला मैथुन की नहीं है, स्वाध्याय की नहीं है, भोजन की नहीं है और सोने की नहीं है। सांझ को ना सोना चाहिए और ना स्त्री पुरुष का व्यवहार करना चाहिए और ना स्वाध्याय करना चाहिए और ना सोना चाहिए। सो जाओगे तो आयु छीन हो जाएगी, स्त्री पुरुष का व्यवहार करोगे तो राक्षसी संतानें पैदा हो जाएंगी, स्वाध्याय करोगे तो आंखों का नुकसान हो जाएगा और भोजन करोगे तो स्वास्थ्य की क्षति हो जाएगी। ये हमें आज्ञा दी गई है। जब आपके अग्रज चलते हो तो चलते हुए को कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। जब कोई सो रहा हो तो कभी सोते व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए। जब कोई भोजन कर रहा हो तब भोजन करते अपने गुरुजनों को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। और जब कोई स्नान कर रहा हो तब भी उनको प्रणाम नहीं करना चाहिए। आपने अपनी आचार्य संहिता कभी पढ़ी नहीं? पढ़ते, बच्चों को पढ़ाते तो वो सही रूप में मनु की संतान बनते, मनुष्य बनते, गौरवशाली उनका व्यक्तित्व होता, उन्हें अपनी ऊर्जाओं का संरक्षण करने का बोध होता। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।